नज़ीर पट्टी को गम हुआ कुछ? हाँ बेशुमार। किस गम ने? एक औरत ने धोखा दिया था, वादा करके किसी के हो जाना, तो फिर किसी और से मोहब्बत करने लगी। हाँ, दंद चिट्टे दिल काला लगना, दम चिट्टे दिल काला लगना, एक कोई फोड़ा फाला लगना। एक कोई। दोस्तों, इसरार उर्दू के तहत मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि हर एतवार को हम आपके साथ एक अदबी इल्मी शख्सियत को मुतारफ़ करवाते हैं और अक्सर औक़ात आपके कहने पर, आपकी फरमाइश पर, और बाज़ औक़ात हम ख़ुद उन अपने उदबा को, शोरा को यहाँ लाते हैं जिन्होंने अदब में अपनी ज़िंदगी दी है, अदब में काम किया है। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं हमारे ज़िला पुंछ के एक बुज़ुर्ग शायर अलखाज नज़ीर हुसैन शाकर साहब। आप बैया वक्त पहाड़ी में, गोजरी में और उर्दू में शायरी करते हैं और खित्ता पीर पंचाल का एक बहुत अहम मज़ाहिया शायर नज़ीर हुसैन भट्टी तखल्लुस इनका शाकर है। ये आज हमारे स्टूडियो में है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। हाँ भट्टी साहब, असरार उर्दू जो है इसमें हमारे साथ काफ़ी तलबा जुड़े हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, और हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं जो काम करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके के अदब की असनाफ पे काम करते हैं और कुछ इलाकाई अदब पे काम करते हैं। तो आपकी ये गुफ्तगू जो है ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एक मैं समझता हूँ कि अहमियत की हामिल है। तो इस तरह का एक मंजरनामा हम लेके चलेंगे आपने 15-20 मिनट की गुफ्तगू में। जिससे पहले कि हम आपकी शायरी पे आएंगे, आपकी ज़िंदगी के हवाले से आएंगे, तो हमारा एक बड़ा कॉमन सा सवाल रहता है कि आपकी जो स्कूलिंग कैसे शुरू हुई और कौन सा दौर था, आपका जन्म कब हुआ, और इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जन्म 1 मार्च 1955 को बामकाम बच्चियाँ वाली एक गांव है, सोरकोट की तहसील जो अभी है। हाँ, तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। ठीक। और गुर्बत होने की वजह से मेरे माँ बाप मुझे आला तालीम नहीं दे सके। ठीक। और मेरे दादा हजूर ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया। तो कुरान पाक मैंने 7 साल की उम्र में मैंने पढ़ लिया। अच्छा। अपने दादाजी से। बहुत अच्छा। तो हमारे उन 4 गांवों में से एक ही मस्जिद हुआ करती थी, वो हमारे दादा ने बनवाई थी हमारे घर के नज़दीक। ठीक। तो उस मस्जिद में मैं मुअज़्ज़िन मुकर्रर हो गया जी। अजान देते थे आप? हाँ। ठीक। तो कुदरत खुदाबंदी के करिश्मा देखो कि मेरा दादा उसी दिन इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया से चले गए और हमें छोड़ गए। तो उनकी नमाज जनाजा में एक कलर कटर के थे मास्टर मोहम्मद हनीफ कुरैशी। ठीक। मास्टर मोहम्मद हनीफ कुरैशी। तो वो आए, तो नमाज ज़ोहर का वक़्त हुआ। तो वो फरमाने लगे मेरे वालिद साहब को कि, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी उनके शागिर्द थे। ठीक। मास्टर हनीफ साहब के। अच्छा। मेरे वालिद साहब को फरमाने लगे कि यहाँ मस्जिद में कोई अज़ान नहीं देता है। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि मेरा लड़का अज़ान देता है। तो मैंने अज़ान पढ़ी, मास्टर साहब ने नमाज़ पढ़ाई, क्योंकि पहले मेरे दादाजी नमाज़ पढ़ाते थे। ठीक। उस दिन मास्टर साहब ने अज़ान दी, मैंने अज़ान दी और उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद मेरे वालिद साहब को फरमाने लगे कि आपने इस लड़की को स्कूल में दाखिल क्यों नहीं किया। मेरी तकरीबन उम्र 9 या 10 साल उस वक्त। ठीक। तो कहने लगे नहीं गया, ये कुरान का 7 पारों का हाफिज़ है। अच्छा। हाँ। तो ये नहीं भाई पढ़ता स्कूल में, मैं क्या करूँ। अच्छा, इसको सुबह मेरे पास भेज देना स्कूल में। तो मुझे बाजू से पकड़ के उन्होंने स्कूल दाखिल किया। अच्छा। और जिस दिन दाखिल किया था उस दिन दूसरे दिन उस वक़्त में दूसरे दिन
उसका रोल नंबर जारी हुआ करता था। स्कूल तो कुदरत खुदा की देखो कि उसी दिन उसके उनका तबादला हो गया मास्टर साहब। हाँ, ठीक। और उनकी जगह आ गए दूसरे मास्टर मोहम्मद हुसैन सलीम, अभी वो जिंदा है। अच्छा। हाँ, मास्टर मोहम्मद हुसैन सलीम ठीक। सुनकोट में रहते हैं, वो आड़ी मरोड के रहने वाले थे। ठीक। तो उन्होंने आके चार्ज संभाला और ये बोला कि इस लड़के को मैंने दाखिल कर दिया, अब आप इसको रेगुलाइज करो। अच्छा। तो चले गए। इस तरह मेरी 2 उस्तादों के दरमियान में मेरी हाजिरी दाखिला मेरा हुआ है। ठीक। तो वहाँ उन्होंने अपने स्कूल में कर दिया या कि उसी स्कूल में? उसी स्कूल में। अच्छा, ठीक है। क्योंकि फिर चले गए, अच्छा, पहले वाले चले गए तो इन्होंने आगे दाखिला किया। ठीक। तो वहाँ पर 5वीं पास की। अच्छा। उस मास्टर मोहम्मद हुसैन सलीम साहब ने ऐसा किया कि आप में तो टैलेंट है पढ़ाई का, आप तो 2 क्लासों का इम्तहान दे सकते हैं। मैंने कहा जी ठीक है, दे देंगे। तो मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी, 5वीं का मैंने इकट्ठा 2 साल एग्ज़ाम दी। ठीक। वो इस तरह मेरी वो जो उम्र के लिहाज से पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। ठीक। तो 7वीं जमात में हम चले गए लसाना जाके 7वीं और 8वीं पढ़ाई की, क्योंकि लसाना में मेरा ननियाल है। अच्छा। तो उधर नाना के यहाँ रहते रहे। तो उसके बावजूद बस उससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर सका। पहले 5वीं तक आपने जो ना 8वीं तक आपने ये स्कूली तालीम हासिल की, लेकिन उस वक्त की 8वीं भी एक बड़ी अहमियत रखती है। तो ये आगे फिर आपको माली अमदाद ना होने की वजह से मैं आगे नहीं जा सके और हालात भी ऐसे थे। तो फिर शायरी की तरफ मतलब रगबत कब हुई? शायरी वैसे पहले मस्जिदों में किसी की नातें मतलब नात पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था। अच्छा। तो पढ़ता रहा। उसके बावजूद सन 1994 में सऊदी अरब चला गया। अच्छा। तो वहाँ सन 1994 में एक नाते पाक के ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के रोज़ा के सामने बैठकर कि एक रात गुजर जाती तैयबा की बहार में ना हूँ भी लखा ले तो तैयबा का प्यारा गोजरी में। ठीक। तो फिर सन 1998 में इधर आया, वहाँ से 4 साल गुजारने के बाद। ठीक। तो सन 98 से 23 मार्च 1998 को अनवर खान साहब उन्होंने जनाब अली गोजरी में शायरा रखा हुआ था, तो उसमें मुझे भी बुलाया। ठीक। तो फिर ऐसे लोगों को आपको देखा, आपको सुना, और लोगों शुरा इकराम को सुना, शायरात को सुना। ये मीडिया का दौर था, कभी टीवी पे मशायरा सुन लिया। मशायरा सुनने का मुझे हद ज़्यादा शौक़ था, मतलब अदब से आपको दिलचस्पी थी। ठीक। तो फिर सन 2000 में जिस वक्त वो गोजरी ज़ुबान वाले वो टाँके खींचने लगे ना, जी इसमें ये लफ्ज़ गलत है, ये लफ्ज़ चाहिए, इसको इस जगह लगाना चाहिए, इसको इस जगह ले जाना चाहिए। मैंने कहा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, मैंने जो लिखा है मैं अपने तौर पर सही हूँ, आगे जो मर्जी करे। अच्छा, वो फ़न पे बात कर रहे। हाँ। तो नहीं जी, बैर में नहीं है, वज़न में नहीं है। मैं कह जी मेरे पास तराजू नहीं था मैं तोल लेता है मैं तोल लेता। बहरहाल उसके बाद एक दिल में तहैया कर लिया कि जो कुछ भी है अब उर्दू में लिखना है। ठीक। उर्दू ज़ुबान में अल्लाह के फजल करम ना। उसके बाद गोजरी के बाद पंजाबी में, पंजाबी के बाद पहाड़ी में, पहाड़ी ज़ुबान के बाद फिर उर्दू में लिखना चाहिए। उर्दू ज़ुबान में अल्लाह के फजल करम से नातिया कलाम मैंने लिखा है, जोड़ के रखा है, गुलदस्ता नात 511 नाते हैं क्या उसमें। हमद सलाम मन कबत सब कुछ ही मिल जुमला। मादरी ज़ुबान आपकी क्या है? मादरी ज़ुबान मेरी बेसिकली तो ये है, पहाड़ी है। ठीक। लेकिन मैं गोजरी भी बोल लेता हूँ, पहाड़ी भी बोल लेता हूँ। पंजाबी उस वक्त जो आपके जब आप बचपन में थे तो मतलब गांव में उस वक्त गोजरी थी। गोजरी, हाँ। तो मतलब आप गोजरी सीख के बड़े हुए जो? हाँ, गोजरी सीख के बड़े हुए। ठीक। तो उर्दू ज़ुबान में अल्लाह के फजल करम से इस वक्त तक 1300-1400 नातें होंगी गज़लें। और एक किताब का नाम रखा है दर्द जिगर, दाग जिगर।
जो उर्दू का शेरी मजमू बना रहे हैं आप, दागे जिगर, उसमें 300 से ऊपर गज़लें हैं, गज़लें आते हैं। ठीक। और दूसरी का रखा है दर्द दिल। दर्द दिल। ठीक। तो पहले क्या क्या रखा है? दागे, एक बार फिर आप बोलेंगे। दागे जिगर, दागे जिगर। और दूसरी का दर्द दिल। दर्द दिल। और तीसरी का नाम रखा है फुलझड़ी, जिसमें मज़ाहिया का नाम है। ठीक ठीक। जिसमें फुलझड़ी। और एक किताब ऐसी लिख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने मेरा इंटरव्यू लिया है, ठीक। मैं आपकी ज़ात से थोड़ा मुंसलिक हो जाएंगे और मुंसलिक हुआ, मैं आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हो जाऊँगा, आपका उसमें इंटरव्यू दे दिया। ठीक। ऐसे मतलब खुद तख्लीक कर लिया कि हाँ, हाँ, कि ये शख्सियत का मालिक है, इसके अखलाक को प्यार इतना है, ये इस किस्म के। अगर वो शायर है तो उसका एक दो कलाम ठीक, वो इसमें दे दिया। उसका नाम रखा है अदबी हीरा। अदबी हीरा। हाँ। ठीक। और इस वक्त जो एक लिख रहा हूँ मैं किताब, 9वीं किताब लिख रहा हूँ, एलतर्स। 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 ठीक ठीक ठीक। लेकिन ये अभी मंजर आम पे अभी आपकी एक शेरी मुझे एक है गोजरी में, गोजरी ज़बान में। चटनी। हाँ, मज़ाहिया है। हाँ, मज़ाहिया है। तो उसमें चटनी निकाली आपने? ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, उसमें थोड़ा सा और मैं आऊँगा। जैसे आपने कहा कि गोजरी वालों ने वो एक एक लफ्ज़ निकाला कि भाई ये है, तो चूँकि शायरी के हवाले से अक्सर ये रहता है तनकीद नगार और नाकदीन इसको अक्सर देखते हैं, तो मैं आपने भी ये वज़न अरूज ये सीखने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं, या परवाह नहीं की? इस वक्त तक नहीं सीखा। नज़ीर भट्टी ये चीज़ नहीं, ये नहीं है मैं सीखा। ये मैंने नहीं कहा, मैंने शायरी की। हाँ, फेसबुक पे जो ग्रुप हैं इस वक्त उर्दू ज़ुबान में तकरीबन यूँ तो बेशुमार हैं, लेकिन 32 ग्रुपों में इस वक्त शामिल हो। आप शामिल हैं? हाँ। ठीक ठाक टाइम देते हो फेसबुक? हाँ, फेसबुक पे ठीक ठाक अल्लाह के फजल करम से एक दिन एक गज़ल एक नाते पाक निकल जाती है आराम से। क्या बात। वो भी मिसरा के तहत। तरी मिसरा। हाँ, तरी मिसरा। तरी मिसरा में कलाम कहते हैं और हर दिन कहते हैं। हाँ। तो घर में कुछ मसरूफियत सिर्फ शायरी ही करते हैं या कि और कुछ मसरूफियत? और कोई मुझे काम को कोई कहता नहीं है। कोई नहीं कहता है। नमाज पढ़नी है? हाँ, नमाज पढ़नी है, सोना है और शायरी करनी है। और कभी कभी नमाज भी लेट हो जाती होगी? नहीं, ऐसी कोई बात है कि शेर कहते क्या? तो मतलब ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई ये शेर के फ़न और इसके चक्कर में आप बिल्कुल नहीं पड़े हैं। अच्छा, एक और बात है, क्योंकि आपको काफ़ी देर हो गई है शायरी करते, पुंछ में आप रहे, कल्चर अकेडमी आपको बुक करती है, रेडियो पे आप जाते हैं। हाँ, जाते हैं। पुंछ का जो हमारा ख़ासकर जो पुंछ की हमारी गोजरी और पहाड़ी ज़बान है, इसमें जो शायरी हो रही है इस पर, और उसके बाद उर्दू में, आप इतने तजर्बे के बाद कैसे देख रहे हो, क्या सूरत हाल है इसकी? इसमें कुछ शुरा इकराम जो हैं गोजरी में भी, पहाड़ी में भी और उर्दू में भी, उर्दू में बहुत कम लिखते हैं। हाँ। और जो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं। ठीक ठीक। लेकिन जो तबाह आजमाई करते हैं ना गोजरी ज़बान में या पहाड़ी ज़बान में, वो उनसे मैं नाखुश हूँ। क्यों? मैंने उनको कई बार बोला है, अगर जिस किस्म की शायरी करनी हो उस किस्म का शायर पढ़ो पहले। सही। उसकी कोई तख्लीक जो है या उसकी गज़लें हैं, उसका मोड़ तोड़ कैसा है, उसका माहौल कैसा है, शेरी माहौल कैसा है, वो कैसी शेर कहता है। आपने जिस किस्म का शेर कहना है, ठीक, उसको पढ़ो पहले। हाँ, पहले आपने अगर मज़ाहिया शायरी करनी है तो मज़ाहिया शायर को पढ़ो, संजीदा करनी है तो संजीदा को पढ़ो, संजीदा करो। हाँ, अच्छे दो चार लड़के अच्छे हैं जो लिखते हैं। एक तो ये जहांगीर अस्कर भी अच्छे लिखते हैं, गोजरी में भी अच्छे लिखते हैं। एक और सदाम सारफ है, कोई मकसूद नक्शबंद है, बड़ा नौजवान शायर है, नौजवान शायर हैं। और शायरा भी हैं, कुछ 2-4 लड़कियां हैं जो कभी कभार मुझे असला के लिए कलाम देते हैं, ठीक, दिखाने के लिए कि भाई ये इसको ठीक से कर देना, ठीक। तो जो मन में आता है फिर लिख देता हूँ। इसीलिए आज हमने आपको बुलाया कि हो सकता है उनको पसंद आए ना पसंद आए। हाँ, नहीं वो तो मैंने कहा भाई आपने अब मेरी असला के मुताबिक ये शेर ऐसे है, और आगे आप जाने आपको मंजूर मकबूल है तो रख लें, नहीं तो और किसी को दिखा ले, या फिर अपने हिसाब से तब्दील कर सकते हैं। वो तो उस्ताद ने एक राय देनी है। और लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे गोजरी और पहाड़ी लिखने वालों को, खासकर? हालांकि उर्दू वालों के हवाले से हमने ज़्यादा बात करनी है, लेकिन चूँकि पुंछ में जो आपकी पहचान है वो गोजरी और पहाड़ी के एतबार से ज़्यादा है,
हालांकि आपने उर्दू में बहुत वसी कलाम लिखा है। तो गोजरी और पहाड़ी वालों को क्या कहेंगे, नए लिखने वालों को, कि आप क्या करें ताकि अच्छे शायर मैं यही लिखूंगा, कहूँगा कि खुदारा जो शायरी करनी है और जिस किस्म की शायरी करनी है उस किस्म के शायर को पढ़ो पहले। और शेर याद करने ज़रूरी हैं या हाँ, शेर का याद करने ज़रूरी है कि शायर ने कैसे ये शेर लिखा है और किस माहौल के तहत लिखा है, उस वक़्त इसका रुझान क्या था, ये तस्वर करना, तस्वर में ले आना बहुत बड़ी बात होती है। और लफ्ज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है, काफिया कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने तो अगर उर्दू में कलाम एक दो महमूद साहब को दिखाया, आपको भी दिखाए हैं मैंने एक दो दिखाया नहीं, आप तो बड़े हैं, लेकिन मैंने आपने मुझे भेजे कि इसे इस्तेफादा करो आप। तो महमूद साहब को मैं कलाम कहता रहा हूँ कि भाई दिखाता रहा हूँ, भाई ये असला करके दे दो। मास्टर महमूद साहब खुदा नसीब करे, बहुत अच्छे शायर थे, उस्ताद शायर थे, उस्तादों के उस्ताद थे। तो नए नौजवान नस्ल को मैं यही कहूँगा कि खुदा अच्छा लिखो, थोड़ा लिखो, और कई बेसब्र शायर हैं। अच्छा, बेसब्र शायर, ठीक, बेसब्र शायर हैं। क्यों कि वो अगर जगह 4-5 अशार लिख देते हैं ना, वो नहीं, एक इसके ऊपर एक और लिखो, ज़्यादा करें, एक और लिखो, तो ऐसे इंसान का वो तहय्युल जो है वो गुम हो जाता है। ठीक, मतलब जो उसमें मयार नहीं रहता है, उसकी वो तादाद तो बढ़ जाएगी लेकिन मयार नहीं रहे। मयार है 5, 6, 7, इतना कह सकता है बंदा एक गज़ल। तो उर्दू का मंजरनामा आप कैसे देखते हो, पुंछ का और हमारे पूरे खिता पीर पंजाल, अजौरी और ये सारा इलाका जो हमारा है? अजूरे वाला खिता पीर पंजाल में उर्दू के बहुत बड़े वसी शायर हैं, मौजूद हैं। ठीक, मेंढर में भी हैं, इधर हमारे अबली में भी है, सुनकोट में है, और अजौरी में भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। पर उर्दू के बारे में मैं थोड़ा कम इल्म रखता हूँ, क्योंकि 8वीं पास कोई तालीम नहीं होती है। नहीं, आपने तगड़ी शायरी की है, आप शुरा के साथ बैठे हैं, आप मास्टर महमूद के साथ बैठे हैं, तो आपने महमूद साहब के साथ मशायरे पढ़े होंगे। पुराने किस शायर के साथ आपने मशायरा पढ़ा? मैंने निज़ा फाजली के साथ पढ़ा है, डॉक्टर बशीर बद्र के साथ पढ़ा है, और कफ़ायत साहब मलेर कोटला के हैं, मलेर कोटला कफ़ायत साहब उनके साथ मशायरा पढ़ा है। ठीक, गोजरी ज़बान में इसराइल असर के साथ मशायरा पढ़ा है, डॉक्टर साबर आफाकी के साथ मशायरा पढ़ा है, पाकिस्तान के थे। हाँ जी, मुखलिस वैदानी के साथ गोजरी के बड़े अच्छे शायर थे, गोजरी के राजा हैं, हाँ, मुखलिस राजा थे, वाकई बादशाह। तो फिर नज़ीर अहमद नज़ीर के साथ मशायरे पढ़े हैं, इसराइल असर साहब के, उनका भाई है शमीम साहब, मियाँ बशीर साहब, और अकबाल अजीम साहब। ठीक, और गोजरी के हार वो शायर जो मैंने देखा उसके साथ इंशाल्लाह मशायरा पढ़ा। आपने मशायरे पढ़े हैं और बड़ा बसी तजर्बा है आपका इसमें। तो इसमें चटनी जो आपने शेरी मजमू है आपका चटनी, तो इसमें मतलब क्या चटनी निकाली है आपने गोजरी की? मैंने सबसे पहले इसमें दी है हमदे बारी ताला, ठीक, फिर मनाजात, फिर नात, अच्छा, फिर मनकबत, अच्छा, सलाम, और उसके बाद गज़लें दी हैं। ठीक, और इस वक्त तक मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से कोई शायर रियासत जम्मू कश्मीर का किसी ने बजारत नहीं लिखी होगी। अच्छा, बजारतें मैंने बजारतें लिखी हैं। बजारत में क्या होता है, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। ज़रा जिस तरह से वही थी, छोटी उम्र में हम एक दूसरे के साथ खेलते, पहली बजारत। वो एक बार लिखा था कि एक बूटो संग 12 डाल, त्री पत्थर सारा नाल, बरिया वैया वै सयाल, कटे बदे ना किसी भी साल, मिन्ना इनकी समझ नहीं आई तम तो सो बिकू ने पाई। अमीर खुसरू ने लिखी थी। हाँ, बहुत से पहलियां। मैंने कहा ना भाई रियासत जम्मू कश्मीर में पहला शख्स हूँ, अच्छा, जिसने मैंने कोई और अगर याद होगा ना। वो तो नहीं याद है। इसका क्या है, इसका क्या रिजल्ट आएगा जो आपने बताई? ये दिन महीने साल, दिन महीने साल, दिन महीने साल, रिजल्ट भी आखिर में लिखा है किताब में। तो
मैंने कहा ना कि रियासत जम्मू कश्मीर में मैं पहला शायर हूँ जिसने पहेली पे काम किया है। पहेली पे भी और दुगाने पे, मोबाइल पे। अच्छा, मोबाइल पे एक पहाड़ी ज़बान में दुगाना लिखा, ठीक। मास्टर करतार चंद ने बोला है, वो ठीक। उसकी वाइफ ने बोला है, मिगी आनी दे मोबाइल वाले यार सोनिया, गल्लां बातां विच हसी वाले यार सोनिया। ये चलता है इधर दो गाना इसमें आपका रेडियो पे चलता है जो मास्टर करतार चंद ने गाया है। बहुत अच्छा जी। तो मतलब सुनाएंगे क्या हमें आज? आप उर्दू का सुनाएंगे, मज़ाहिया सुनाए? पहले तो मज़ाहिया सुनेंगे हम। मज़ाहिया इसमें उर्दू से शुरू करेंगे गोजरी से? आप गोजरी से शुरू करें। तो गोजरी में मज़ाहिया लिखा था कि वो मियाँ बीवी होते हैं ना अकेले, अकेले होते हैं, वो खामद कहता है अपनी बीवी को कि अरे रात में ना खा भी खाइए जेकर तुम दसा ना किसी ने तीन दसूँ है बंदे खुदा गए, मैं किसने दसनी है, मेरे को नहीं, तुम ही कर लो, तो हम ही कर ली। कहने लगा रात खा में ठंडा हो गया। अच्छा। तो वो कोई मंजूम मैंने किया है कि जना किसी ने काराली ने या गलपोर सुनाई कि पलिए लोग रात में ना एक पैड़ी खा भी आए के देखो कि ख्वाब के भी हूँ हो गया मैं ठंडो आंड मांडो न्याज बंडी में दी में नहीं या बंडो। अच्छा। बोटी का जवाब चंगेरो कार मंजूम सुनाऊं, चिर जुग दी है तम दुनिया भर हूँ रंडी हो जाऊँ। अच्छा। तो पहाड़ी ज़बान में लिखा था कि मैं नज़ीर पट्टी करमाड़े ना, बड़ा मशहूर है, मैं नज़ीर पट्टी करमाड़े ना, हाँ वाकफ हारे खाड़े ना, हाँ हर अफसर आजकल पाड़े ना, हर अफसर आजकल पाड़े ना, सब लोग के आजकल दाड़े ना, दुनिया थी जाना चल पाइए, देश बचाओ रल पाइए, सुन ले माड़ी गल पाई। तो फिर दंद चिट्टे दिल काला लगना, दम चिट्टे दिल काला लगना, एक कोई पोला पाला लगना, एक कोई पोला पाला लगना, बे माड़ी ना शक्ल है मिलनी ता पापे ना साला लगना, बे माली ना शक्ल है मिलनी है ता पापे ना साला लगना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। बे हम क्या बोलेंगे उर्दू में अपनी मतलब माँ वालदा, इसलिए पापे का ये साला लग रहा है। ठीक, क्या बात। बे माड़ी ना शक्ल है मिलनी ता पापे ना साला लगना। एक उर्दू ज़ुबान में लिखा था कि ये लव लेटर जो फाड़े जा रहे हैं, ये लव लेटर जो फाड़े जा रहे हैं, घड़ी मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, खजाया तू उन्हें अंधा बना दे हसीनों को जो ताड़े जा रहे हैं। तो हसीनों को ताड़े जा रहे हैं, हसीनों को जो ताड़े जा रहे हैं क्या? हाँ, ये मौसम नहीं, मतलब ये नज़ीर पट्टी को कैसा पता चल गया कि कोई हसीनों को ताड़ता है? अच्छा, देखता है ना नज़ीर पट्टी, देखता है नज़ीर पट्टी, मतलब नज़ीर पट्टी अभी भी 75 साल की उम्र में ये ध्यान रखता है कि भाई हसीनों को जो ताड़े जा रहे हैं, खजाया तू उन्हें अंधा बना दे। अच्छा, हसीनों को जो ताड़े जा रहे हैं, ये मौका दूरियों का तो नहीं है, अरे चले आओ जी के जाड़े जा रहे हैं, जाड़े शनिमा कल चलेंगे हम बिछाकर, अभी ढूंढे लफाड़े जा रहे हैं। क्या बात। शनिमा कल चलेंगे हम बिछाकर, अभी ढूंढे लफाड़े जा रहे हैं। वो एक किसी बूढ़े को पकड़ के ले गए पुलिस वाले, बूढ़े को? हाँ। अच्छा, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। हाँ। ठीक। के जी ये किसी के साथ छेड़ करता है। हाँ। या कोई और वजह होगी। हाँ। तो शायर लिखता है। हाँ। ठीक। वो नज़ीर भट्टी लिखता है। हाँ। कर रहा था वो इश्क पकड़ा गया, कर रहा था इश्क वो पकड़ा गया, हाय ले गए थाने हजामत हो गई। हजामत कर दी, क्या बात है। ले गए थाने, हजामत हो गई। ठीक। और उसने दी दरख्वास्त उसको इसलिए, पीसर है मेरी निजामत हो गई। अच्छा, निजामत हो गई, पीसर है मेरी निजामत हो गई, निजामत हो गई। और वो भी था कुछ इसलिए इस तरह आशिक मजाक, वो भी था कुछ इस तरह आशिक मजाक, इसलिए उसकी जमानत, इसलिए उसकी जमानत है। क्या कहना है, क्या कहना। जी साहब, एक बात और पूछूंगा, फिर और थोड़ी सी शायरी अभी और सुनेंगे आपसे। कहते हैं कि शायरी के लिए दुखी होना ज़रूरी है या कोई गम होना ज़रूरी है, आप क्या कहते हैं इस सवाल? बिल्कुल सही। नज़ीर पट्टी को गम हुआ कुछ? हाँ, बेशुमार। किस गम ने शायरी की तरफ नज़ीर पट्टी को धकेल दिया?
एक औरत ने धोखा दिया था किस उम्र में? जवानी में। लगभग कितने साल के हुए होंगे? 20-22 साल की। धोखा दिया था या कि उसकी शादी की? और नहीं, धोखा दिया था। आप किसको धोखा किसको कहते हो आप? धोखा मेरा वादा करके किसी के हो जाना। तो फिर किसी और से मोहब्बत करने लगी? हाँ। तो नज़ीर भट्टी ने उस पर कुछ शेर कहा होगा? उस वक्त शेर कहा, ठीक, लेकिन वो याद नहीं, बोल गया। भूल गया। लेकिन नज़ीर भट्टी दुखी होने के बाद मज़ाहिया शायरी कैसे करने लग गया? मज़ाहिया शायद तो लोगों को हंसाने के लिए, मतलब अपना दुख छुपाने के लिए? हाँ, लोगों को हंसाने के लिए। नज़ीर आजकल के माहौल में रुलाता हर कोई है, ठीक, हंसाता कोई 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 हंसाता, मतलब अपना दुख छुपाने के लिए नज़ीर भट्टी हंसाता है। हंसाता है। और वो और जिस वक्त वो सीन याद आता है मुझे, तो खुदा की कसम मैं कुंडी लगा के रोता हूँ। मतलब वो कि धोखा, मैंने क्या किया, इसने क्या किया, वो धोखा याद आता है। धोखा याद। तो वो औरत अभी आपको हाँ, कभी बिल्कुल है, उसको पता है कि मैंने धोखा दिया था? बिल्कुल, उसको ही पता है। तो आपकी शायरी सारी उसके नाम है या कि नहीं, ना। तो कोई इंतसाब उसके नाम होगा कि? इंतसाब उसके एक बेवफा के नाम, ठीक, एक बेवफा के नाम, क्योंकि इसके एक बेवफा के नाम इससे पहले कई किताबें लिख चुकी हैं, ठीक, लिख चुकी हैं, लिखी जा चुकी है। हाँ, लिखी जा चुकी हैं। मैं तो इसका ये नाम नहीं दूंगा, लेकिन उसमें इंतसाब लिखा है एक बेवफा के नाम। ए बेवफा के नाम? हाँ, किताब का नाम नहीं लिखा है, दागे जिगर में इंतसाब लिखा है एक बेवफा के नाम। क्या कहने। तो कभी मुलाकात हुई उसके बाद? बेशुमार, हफ्ते में एक बार और 2 बार, 3 बार। हाँ जी, महीने में 2-3 बार। तो फिर क्या दुख है? नहीं, दुख यही है, ये नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं वो सुखी है या मैं दुखी हूँ, ना, बराबर, आग बराबर लगी है दोनों तरफ। हाँ, वो भी, उसको भी 3 बच्चे हैं, मुझे भी 3 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है। उसको भी एक लड़की है, और उसने ऑफर भी दिया। अच्छा, कि हमारी तो नहीं, आपस में वही बच्चों की करा लेते हैं, लेकिन अच्छा, अब नज़ीर भट्टी जिद्दी हो गया, रूठ गया नज़ीर भट्टी। नहीं है। ठीक, ठीक है। तो कुछ और हो जाए जो आप सुनाना चाहते हैं। एक पिछले दिनों 31 मार्च को मेरा लड़का रिटायर होके आया घर, ठीक, आर्मी से। अच्छा, तो आर्मी वालों ने मुझे बुलाया था उधर। ठीक, हो सकता है, एक शायर का लड़का है, रिटायर हो रहा है, हो सकता है वो मुझसे बुलवाएं। ठीक है, नहीं बुलवाया उन्होंने। ठीक। तो वो लिखा था कि शुक्र खुदा के ऐसे भी लम्हात आए, शुक्र खुदा का ऐसे शुक्र खुदा के ऐसे भी लम्हात आए, अहबाब आपने हमरा सौगात लाए। हाँ, ठीक। अहबाब आपने हमरा सौगात लाए हैं, हमदर्द ये बशर का एहसास दिल में लेकर, हमदर्द ये बशर का एहसास दिल में लेकर, मौसूफ ने फ़राइज़ अपने निभाए हैं। हाँ, मौसूफ ने फ़राइज़ अपने निभाए हैं, रखेंगे याद इनको सब लोग महकमे के, रखेंगे याद इनको सब लोग महकमे के, मौसूफ ने वफा के गोहर लटाए। क्या? मौसूफ ने वफा के गोहर लटाए हैं, हमराह इनके जितने भी लोगों ने नौकरी की, हमराह इनके जितने भी लोगों ने नौकरी की, गुण इनकी नौकरी के सब ने ही गाए। क्या कहना? गुण इनकी नौकरी के सब ने ही गाए हैं, तारीफ एक खुदा की कर ए नज़ीर जिसने, तारीफ एक खुदा की कर ए नज़ीर जिसने, दुनिया में लोग ऐसे कम ही बनाए। ठीक। तो नज़ीर साहब कोई एक आध मज़ाहिया, शार्ट सा एक आध मज़ाहिया। मज़ाहिया तो नहीं है, बहरहाल चलो जो भी है। हाँ, जो अपने दिल में खिदमत का तहैया करके आते हैं, बहुत अच्छा। जो अपने दिल में खिदमत का तहैया करके आते हैं, वो अपने कारनामों के नमूने छोड़ जाते हैं। जैसे आप ये चैनल चला रहे हो, ये आपने आखिरत के लिए कोई रह जाएगी, यादगार रह जाएगी। जो अपने दिल में खिदमत का तहैया करके आते हैं, वो अपने
वो अपने कारनामों के नमूने छोड़ जाते हैं। रिटायरमेंट का मौका उन्हीं लोगों को मिलता है जो फ़र्ज़ मनसबी ईमानदारी से निभाते हैं। तो नहीं तो वरना पहले ही डेडवुड में आ जाते हैं ना। रिटायरमेंट का मौका उन्हीं लोगों को मिलता है जो फ़र्ज़ मनसबी ईमानदारी से निभाते हैं, जिन्हें अरबाब हिम्मत का ज़माना नाम देता है, जिन्हें अरबाब हिम्मत का ज़माना नाम देता है। रिटायर हो के भी अहले वतन के काम आते हैं। सही है। रिटायर हो के भी अहले वतन के काम आते हैं। अजब अंदाज देखा हमने सर्विस करने वालों का। अजब अंदाज देखा हमने सर्विस करने वालों का मुलाजम बन के आते हैं, रिटायर होके जाते हैं। वाह नज़ीर साहब, चूंकि बुजुर्गों से सुना था ये कभी नज़ीर भट्टी ने। हाँ, बुजुर्गों से सुना था ये कभी नज़ीर भट्टी ने। वो अच्छे हैं जो मेहनत और मुशक्कत करके खाते हैं। बहुत अच्छा। कोई और ऐसी ख़ास बात जो आप ख़ासकर हमारे नए लिखने वालों को और हमारे लिखने वालों को, उदबा को, शोरा को, कोई ख़ास बात आप कहना चाहें? लिखने वालों को, नए शोरा हैं, पुराने तो उनका एक रूटीन बना होता है। उन्हें लिखना होता है, वो 1 मिनट में भी लिख लेते हैं, 10 मिनट में 10 घंटे भी लाते हैं। कोई एक शेर लिखता है। मेरा नए लिखने वालों से ये कहना है कि कम से कम अगर कुछ नहीं लिखते, 1 शेर रोज़ाना लिखो। ठीक, 1 शेर रोज़ाना लिखो ताकि आपको आदत पड़ जाए और आप जो लिखो अच्छा लिखो और बेहतरीन लिखो और रोज़ाना का 1 शेर लिखो। और मुताला इसके लिए कितना ज़रूरी है लिखने वाले? मुताला हर रोज़ मुताला ज़रूरी है। ठीक, 1-2 घंटे अगर ज़्यादा नहीं मुताला कर सकते हो तो वहाँ निशानी लगा दो, जैसे मैंने ये लगाया, ऐसे ही निशानी रख दो, मुताला करो। किसी शायर को पढ़ो, जो आपका मनपसंद शायर है उसको पढ़ो, जिसके सांचे में आपने खुद को, उस शेर को डालना चाहते हैं, उसको डालो। ठीक, बहुत शुक्रिया नज़ीर भट्टी साहब, अलहाज नज़ीर हुसैन शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने अपनी ज़िंदगी के हवाले से चंद इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने रखे। हाँ, एक मज़ीद जी इजाफ़ा करना चाहूँगा। सन 2005 की बात है कि मुझे आसमानी बिजली से मैं जल गया था। आसमानी बिजली? हाँ, बड़ा वाक़या। और एक जगह से लगी सिर में से और दूसरी जगह से निकल गई। ये पूरा मेरा ये बदन जल गया था। अल्लाह। कपड़े साथ लग गए थे। और 1 महीने 3 दिन के बाद मैं बोलने भी लगा था। अच्छा। 1 महीने 3 दिन मेरी ज़ुबान बंद रही है। अल्लाह। तो ये वाक़या। और फिर ठीक हो गया, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और आपसे अभी शायरी अल्लाह ताला ने करवानी है और हमारे सुनने वालों ने सुनी है। मैंने उस दिन से इस वक्त तक, अगर और कुछ नहीं है, जैसे हमारे पहाड़ी और गोजरी ज़ुबानी में बोलते हैं ना कि 4 तुक्या शेर, वो लिखना मतलब कुछ ना कुछ कहना है आप कहना। हाँ, अच्छा, एक और बात जो क्योंकि हमारे सुनने वाले ये भी ज़रूर उनके जहन में होगा कि आपने अपने रोज़ी रोटी के लिए क्या किया ज़िंदगी भर, कैसे कमाते रहे, क्या किया? मैं सन 1998 से कोर्ट में काम कर रहा हूँ, अर्जी नविशी का। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी रोटी का अच्छा वहाँ आप ना मेहनत से कमाते हैं और आप अभी भी कमा रहे हैं। इस वक्त भी कमा रहा हूँ। 75 साल की उम्र में भी आप मेहनत करके कमाते हैं। आता हूँ 2 घंटे 2-4 घंटे रहता हूँ और काम करके निकल जाता हूँ। काम करके वापस चल जाता हूँ। और बच्चे अल्लाह को फजल करम से एक फौज से रिटायर हो गया, कुवैत में आए। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। घर का बड़ा खुशहाल घर, आराम से, और आप मज़े से शायरी करते हैं और अभी भी आपने अपना जो जवानी है उसको अच्छा याद रखा है। तो ये थे हमारे नज़ीर भट्टी साहब। व्यूअर्स, आपको नज़ीर भट्टी साहब का ये इंटरव्यू कैसा लगा कि जो बैक वक्त गोजरी में, पहाड़ी में और उर्दू में शायरी करते हैं, क्योंकि हम और पंजाबी में भी शायरी करते हैं। हम इनका ज़्यादा कलाम तो आज नहीं सुन सके, फिर कभी इंशाल्लाह इनसे कलाम भी सुनेंगे और आप भी महसूस हो सकते हैं जिस दिन मर्जी। आप लोगों को जिसको दिलचस्पी हो, चाहे गोजरी से हो, पहाड़ी से हो, उर्दू से हो, जो इन्हें मिलना चाहिए इनसे रब्ता कर सकता है, इनसे इस्तिफ़ादा कर सकता है और इनसे इस्लाह ले सकता है।
तो हमारी ये कोशिश थी कि एक ऐसा चेहरा आपको मुतारफ़ कराया जाए। और साथ साथ ये बात भी आपके सामने आती है कि 75 साल की उम्र में भी नज़ीर भट्टी साहब अपनी रोज़ी रोटी का एहतमाम खुद करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसे कमा के ये साबित करते हैं कि आप जब भी रहें, किसी उम्र में भी रहें, आप मेहनत करें और अपना खाना खुद खाएँ। शायरी के हवाले से भाई इतनी बात कहता हूँ कि जो कहो अच्छा कहो, जो कहो म्यारी कहो, अच्छा पढ़ो और जैसी शायरी करते हो वैसे शायर को पढ़ लो, वैसे शायर को पढ़ लो। आपको ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।